अपरा एकादशी 2025 में कब है? अपरा एकादशी और अचला एकादशी भी कहते हैं। और जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा का नियम, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है, स्नान का संकल्प क्या है, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करते हैं अपरा एकादशी के दिन, और अपरा एकादशी में क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना अंत तक। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसका महत्व और पूजा विधि जानेंगे। कई प्रकार के पापों का भी नाश होता है अपरा एकादशी का व्रत रखने से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 2025 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, और एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है उसको कई प्रकार से आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। कष्ट जो है एकादशी का व्रत रखने से, प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभी का एकादशी अलग अलग फल मिलता है। परंतु देव उठनी एकादशी, देवशायनी एकादशी भी मानी जाती है, तक्षशिला एकादशी, विजय, क्योंकि 24 एकादशी होती हैं। सबके नाम अगर मैं लूंगी या बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सभी एकादशियों का अलग महत्व है और अलग ही पूजा का नियम है, अलग ही फल मिलता है। अब एकादशी का व्रत रखने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है। एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है। अपना एकादशी व्रत में भी मनुष्य को अपार पुष्प और खुशियों की प्राप्ति होती है। निर्जला अर्थात निराहार और निर्जल रहकर भी व्रत करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जो व्यक्ति पूरे साल की एकादशी नहीं रखते हैं वो साल में एक बार एकादशी का व्रत रखते हैं, वो 24 एकादशी के बराबर एक एकादशी का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी से व्रत से मनुष्य को अपार खुशियां भी प्राप्त होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और कहते भगवान विष्णु को तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से पूजा करनी चाहिए, तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी, बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं 2025 में अपरा एकादशी कब है। देखिए अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को है। ये जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। पारण का जो समय है वो 24 मई को होगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:26 से 8:11 तक का है। अपरा एकादशी का महत्व जो है वो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुष्प की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं, यह व्रत आत्मा शुद्धि और सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूजा विधि, स्नान और संकल्प के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, चंदन, फूल, तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भोग में फल और मिठाई का भोग लगाइए। भजन और कीर्तन करना चाहिए। देखिए भगवान विष्णु के जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आपको कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का जो नियम है, इसमें अनाज और दालें नहीं खाना चाहिए। इसमें कोई भी हिस्सा नहीं करनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और इस दिन के अगले दिन द्वादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, यानी सोते नहीं। अब बात करें शुभ मुहूर्त की। अमृत काल जो है वो 11:35 AM से 1:04 PM तक का है। निश्चित मुहूर्त 11:53 PM से 12:34 AM तक का है। 24 मई सर्वार्थ सिद्ध योग जो है 4:02 PM से 5:22 AM तक का है। 24 मई अमृत सिद्ध योग जो है वो 4:02 PM से 5:22 AM तक का है। 24 मई ये थी अपरा एकादशी का, जो कि सनातन धर्म में उदय तिथि के मानते हैं। इस प्रकार मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी, यानी 23 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लाभकारी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय मां विष्णु अवश्य लिखिए, क्योंकि कहते हैं सुनने, बोलने, कहने मात्र से ही भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे ही वीडियो रखने, देखने और जानने के लिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।